हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि रात को ना हमारे डाकिए ने मैसेज किया था, कहता है कि आपकी गूगल पिन आ गई है। माशाल्लाह तंदूरी है। अभी रोटी बनती ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ना गूगल पिन का पता कर रहा हूँ। उनका डाकी का मैसेज आया था। आप ना इधर उठो। आप हमें जान मुबारक हो। आ जाओ। हाँ, मैं रब्बू गए हुए थे ना, तो मैंने ना डाकी से पूछा हमारी पिन आ गई। इसने कहा मैंने को 30 चक्कर लगाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पुत्र ने बड़ी मेहनत की थी। मेरे पुत्र दी पेन आ गई। ये सब हमारे देखने वालों की वजह से। नहीं मेरे अल्लाह बच्चे जींदे आप में से जो भी हमें देखते हैं, जो भी हमें सपोर्ट करते हैं, नाल खुश हाँ। जे खुश ने ते मैं भी बड़ी खुश हाँ। अल्लाह तेरा मैं शुक्र लाख हजार ते करोड़ वारी करने। मेरे बच्चों की मेहनत पल्ले पई। ऐसे ही है। मेरे पुत्र दी पेन ना आ गई। दसी ना उन्होंने साध के लिया ते ओ मोड़ उन्होंने खाने आ। अच्छा मैं अपने इसमें को बना कर आता आया पता नहीं कैसे है दा देख खाता खाता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मेरे पास आ जाए मेरे बहुत सारे बहन भाई। मैंने जब मेरा गूगल पिन आया था मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो चलो जब भी एहसन का आया, जब भी जिन भी मेरे बहन भाइयों ने अप्लाई किया या करना चाहते हैं, इस तरह का एक लेटर आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है गूगल एडसेंस, और इसके बैक पे इस तरह से लिखा होता है आपका एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एहसन अली, हमारा गांव का नाम लिखा हुआ है, इसका मोबाइल नंबर नहीं लिखा होता। ठीक है, ये चीजें लिखी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको ओपन कैसे करने। मतलब ये ऐसे हो रहा है, लेकिन इस तरह से ना सिंपली हमने इसको सेपरेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है भाई, क्योंकि नंबर इसके अंदर प्रिंट है, इसके अंदर अलग से कोई लेटर नहीं है, इसके अंदर ही नंबर। ये देखो इस तरह से उन्होंने वो किया हुआ है, बस आप सिंपली ऐसे रिमूव कर दो। ये जी एक साइड पे प्रिंट होता है ताकि कोई बंदा इसको स्कैन ना कर सके। सम टाइम पेपर को अंदर से स्कैन करते नंबर आ रहे थे नंबर। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने सारा पिन 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 लिखा हुआ है, और इस साइड पे सारी डिटेल है, और ये है जी नंबर। ठीक है, ये एक नंबर है। हर बंदे का अपना एक यूनिक नंबर होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पिन आपको नजर आ रहा है तो किसी के यूज में है, नहीं। जैसे हम हर बार कोड लगाते हैं तो नया कोड आता है, वैसे ही तो बस सिंपली अब हमने ये पिन वहां पे ऐड कर देना है, और जो एहसन की पेमेंट है ना वो इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। मैं आपको पहले भी बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, खुद किया, यूट्यूब से देख के किया। सही है, उसके बाद मैंने क्या किया, जब मोनेटाइजेशन का अप्लाई हो गया फिर टैक्स फॉर्म फिल करना होता है। आई थिंक 3 से 4 पेज उसके होते हैं, वो आपने फिल करने होते हैं। बहुत ही ध्यान से सारी डिटेल आपने उसमें ऐड करनी होती है, वो मैंने खुद किया। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, मैंने एहसन की वो भी कर दी। फिर हम लोगों ने गूगल पिन के लिए जैसे ही हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाती है ना, तो एड्रेस जो है ना, इसका मकसद होता है एड्रेस वेरीफाई करना कि ये बंदे को जैसे इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला हमारे 100 के होंगे तो सिल्वर बटन आएगा, उसके बाद जब हमारे मिलियन होंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें गोल्डन बटन मिलेगा। तो उनका मकसद ये होता है कि अगर हम यूट्यूब की तरफ से इनको कोई चीज भेजते हैं तो इस एड्रेस पे एड्रेस वेरीफाई होगा। ये लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास ये आ गया और हमने वो वहाँ पे ऐड कर दी। तो मेरी बहुत सारे बहन भाई कहते रहते हैं आप भी प्लीज थोड़ा डिटेल में बता दें। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जो चैनल पे काम कर रहा है और जानना चाहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, जो भी आपको पूछना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का पूछना चाहते हैं, उस मोनेटाइजेशन का पूछना चाहते हैं, या टैक्स फॉर्म का, आप सिंपली नीचे कमेंट करना। तो मैं उन वीडियोस के लिंक जहां से देख के मैंने मोनेटाइजेशन की, मैं वो लिंक नीचे आपको दे दूंगी। तो आप वहां से, हाँ, तो आप वहां से जो है ना वो सारी चीजें खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं कर चुकी हूँ। नहीं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देती, लेकिन वो वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि इसके बाद आपने ये करना है, इसके बाद आपने ये करना है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ जब मैंने ना शुक्र लाख ते हजार मारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे पुत्र दी पेन कर दिए, अल्लाह उन्होंने भी सलामत रखे ते अल्लाह उन्होंने भी रंग लावे, अल्लाह उन्होंने सपोर्ट करे ते अल्लाह उन्होंने सब रंग भाग लावे। जिन्ना मेरे बच्चों नु लाए ने अल्लाह उन्होंने भी सुख दे। आप सबकी दुआओं का, आप सबकी सपोर्ट का, अच्छे अच्छे कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रखते हो, उनके लिए मेहनत करते हो। तो अल्लाह पाक आप सबके लिए भी आसानियां करें इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह जब पेमेंट निकलवा के लाएंगे, अभी हम पिन ऐड कर देंगे ना तो पेमेंट अकाउंट में आ जाएगी। तो अगर हम शहर जाएंगे, आज जाते हैं, कल जाते हैं, जब भी जाते हैं, तो इंशाल्लाह पेमेंट भी निकलवा के लाएंगे, आपको भी बताएंगे कि एहसन की जो फर्स्ट पेमेंट है वो कितनी आई है। तो जरूरी ये नहीं है कि बंदा के एकदम से मेरे अकाउंट में लाख आना स्टार्ट हो जाए। अगर आपकी वो कहते हैं ना कि
जब सब कुछ हो जाता है, अभी पता चल गया कि ऑन ट्रैक है, ऑन ट्रैक है, मीन सब चीजें ठीक चलेगी। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा तो आप में से जो भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं हमें बहुत हौसला मिलता है, हमें खुशी होती है कि इतने लोग हमें पसंद करते हैं, देखते हैं। और अगर अगर कोई बैड कमेंट भी करता है तो हम लोग उसको कुछ नहीं कह सकते, बस ये है कि आपको चाहिए कि किसी को सपोर्ट करें, ना कि उसकी दिलआजारी करें। अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई मेहनत कर रहा गलतियां है। सबसे होती हैं, इंसान है, कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं जो आपको नहीं पसंद आ रही तो आप दरगुजर कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगी। अभी माशाल्लाह से सुबह की 6:30 हो रहे हैं। मैंने उठ के सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए, बिस्तर समेटे, उसके बाद सारी चारपाइयाँ अंदर फेंकी और सारी सफाइयाँ कर ली। तो आज माशाल्लाह हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि रात को ना हमारे डाकिए ने मैसेज किया था, कहता है कि आपकी गूगल पिन आ गई है। हम लोग इतने अरसे से मेहनत कर रहे थे, अब फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मैसेज किया कि आपकी पिन आई है। क्योंकि पिछले लास्ट 3 महीनों से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आ नहीं रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। वैसे भी हमने घर शुरू किया है तो हमें तो 1-1 रुपये की ज़रूरत है, और अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है कि अब पिन आई है। तो अब हमारी पेमेंट यूट्यूब की निकल आएगी, तो उसको भी हम घर पे ही लगाएंगे। हमारा बेसिकली इतनी मेहनत करने का मकसद ये है कि हम अपने वालिदैन को जितना हो सके अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा डाल के सपोर्ट कर सके, और हमारा घर आसानी से बन सके। क्योंकि जितना ज़्यादा महंगाई है ना आज के दौर में, घर डालना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो अभी काम वगैरह मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं, सब साफ़ सुथरा हो गया। ये मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। अभी सूरज ना निकल रहा है, लेकिन स्टार्ट हुआ है। ये लोगों की बकरियां वगैरह मैंने वो एंड तक सफाई की है कि यहाँ से भी चलते हुए मिट्टी अंदर ना आए। तो अभी अम्मी जान के पास जाते हैं, उनको भी बताते हैं, उनसे मुबारकबाद लेते हैं, और फिर नाश्ता करते हैं, और साथ में अपना शरबत बना के रखते हैं इमली का, जो मैंने बनाना स्टार्ट किया है। 2 दिन मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना। कल नहीं सही बना, और आज होप सो आज भी इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। तो अभी अम्मी के पास जाते हैं। हाँ जी अम्मी, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक पुत्र, कैसा है दिन? अम्मी वो हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे ना, तो हमने पिन के लिए अप्लाई किया था, वो आ गया। मेरे रात को फ़ोन आया था, तो आज ऐसन को भेजेंगे लेने के लिए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। हाँ, और वैसे भी ये जो हमारे देखने वाले, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ਆਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। चलें ठीक है अम्मी, आप जल्दी करके नाश्ता बना ले, फिर धूप हो जानी है, फिर आपसे धूप में नहीं बनना। अबू जी कहाँ गए हैं? ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿੱਲ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇ। चलें ठीक है। मेरा शरबत बन गया। कल मैंने ऐसे किया था, मैंने अनस से दुकान से ना मंगवाया था ब्लैक नमक, उसके साथ बनाऊंगी, लेकिन वो नमक मुझे लगता ख़राब था। वो इतनी अजीब सी स्मेल आ रही थी ना, बहुत बुरी। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यही ठीक है, खुद जाऊँगी ना जिस दिन, फिर खुद लेके आऊँगी दूसरे वाला नमक, तब तक ये वाला इस्तेमाल कर लेते। इसके साथ फिर भी अच्छा बना था। तो आज रात अम्मी ने फ्रिज में रखवाया था, अभी इसमें बोतल में डाल के इसको हलाऊंगी अच्छे से, उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। कल ठंडा नहीं था तो कोई जायका ही नहीं था कल। अबू जान किधर गए? अबू जी गए हैं दूध वाले के साथ पास पैसे लेने के लिए, और अभी माशाल्लाह से आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। तो ऐसे तुमने खाना खा के अनस को साथ ले जाओ, अगर वो इधर ही है। आज उसके पापा का खत्म है ना, तो जाके वो गूगल पिन ले आओ। ठीक हो। तो अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत का हमें सिला दिया है। आप सबके देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट के बगैर ऐसा कुछ होना नहीं था, आपने हमें सपोर्ट किया, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारी सुनी। अब हमारी पिन आ जाएगी तो कम से कम हमें ये होगा ना कि हम अपने घर वालों को जितना हो सके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकेंगे। अल्लाह का शुक्र है, और आप लोगों का भी बहुत शुक्र है। अल्लाह से मेरा नाश्ता बन गया, पराठा और साथ में आलू गोभी का सालन है। मैं सालन बहुत कम खाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा है, और साथ में चाय का कप है। जो लाए थे हमने देना था बिल, मेरे हाथ में मिल देते हैं जाकर। मैं ना गूगल पिन का पता कर रहा हूँ, उनका डाकी का मैसेज आया था। आपने इधर उठाओ, आपने किधर जाना? हाँ, आपने को गंडा लेना है हाँ तो लें, पता कर लेंगे। ठीक, गूगल पिन मिल गई है भैया। चलो अल्लाह ताला तुम खुश रखे। हाँ मैं हर के बच्चे तंदुरुस्ती दे, उन्होंने सदके पेंडिंग दे। मैं गया हूँ, मैंने कहा पिन आ गई, इसने आ गई। मैं कहा 3 महीने हो गए पिन ही नहीं आ रही है भैया। ठीक है, चलो अल्लाह ताला इस तरह ये आप सब के जो देख रहे हैं, आपकी बदौलत ही है जो मैं कामयाब हुए कि मैं पिन आई नहीं अपना। ठीक है, अल्लाह ताला खुश रखे। चले अब
चलो। अब उनको घर जाके ना कोई मिठाई लेते इधर से उनके लिए, उनका भी मुंह मीठा कराते, अम्मी जान कर रहे हैं सब लोगों का। जा रही है आप इधर ही? मैं देखो कितना प्यारा ड्रेस पहना है। मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। वो आई थी थोड़ी दिन पहले महफिल पे, तो वो यही कह रही थी, कहती कि तुम ना आती नहीं हो, नज़र ही नहीं आती। तो मैंने कहा यार मैं काम करती हूँ और फिर टाइम नहीं मिलता। कहती जो भी है, अब तुम घर हो तो अब तो तुम्हारा बहाना नहीं ना चलेगा, तो तुम्हें आना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। काफ़ी दिन हो गया मैं कहीं भी नहीं ना गई। जिस दिन से इधर आए ना इस घर में, मैं एक दफ़ा भी कहीं जाके नहीं देखा। तो आज मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। हम जमान किधर जा रहे हैं? मैं उदयनस दे प्यो दा खाता उधर जा रहे हैं। हाँ मैं ना अम्मी जान आपको ना बाइक पर छोड़ा सा चलते हैं, हाँ मसीत में ऐलान हो रहा है, आउंदी पई है बंदी मोर भी करदा खुतबा हो रहा है। गई सा सहेली हले सुना फिर किवें दा लगा। आमी वेला हर एक काम ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਸੀਨਾ ਤੇ ਸੂਰਤ ਤਨਜੀਨਾ ਨਾ ਦਰੂਦ ਤਨਜੀਨਾ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਸ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਅਨਸ ਦੇ ਅੱਬੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗਈ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ सारी मंजी ते हमें वो मक्खियां बहुत ज्यादा, ओ मक्खियां मैं आप इस तरफ कर देना उनको, आटा इस तरफ रखे, मैं साथ साथ ये देती रहती हूँ। और मैं पहले ना मतलब हमारा सामान उधर पड़ा हुआ है, मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं अपना कुरान पाक लेके आती हूँ। पहले मैं कुरान पाक पढ़ती फोन में, लेकिन अब मेरा ना बड़ा दिल करता है कि मैं हार्ड फॉर्म में पढूं। तो मैं तहज्जुद में तो उठती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ उस टाइम शाम के खाने का टाइम हो गया। आज आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं पड़ी, क्योंकि आज हमने सालन नहीं बनाना, हमने दोपहर को बना लिया था, तो वही सालन के साथ में हम अभी खाएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ चाय बना रही हूँ मिस्त्रियों के लिए, वो उन्होंने जाना है थोड़ी देर बाद, तो उनकी ये चाय बन रही है और दूध अभी आ जाएगा तो इसमें दूध उबाल करके रख दूँगी। बाकी इसके अलावा आज कोई काम नहीं है, थोड़ा आराम है। और आपको ये बिस्किट नज़र आ रहा होगा, जब हम दूसरे घर में थे ना तो मेरी रूटीन थी कि जिस दिन मैं घर होती थी ना, मैंने अम्मा से लाजमी कहना कि आप मुझे या तो वो जिसको रस नहीं पापे कहते, या मुझे रस ला के दे दे या बिस्किट ला के दे दे, क्योंकि मैं ना जब भी चाय पीती हूँ मैं साथ में बिस्किट या रस लाजमी लेती हूँ, मुझे बहुत शौक है। तो अब काफ़ी अर्सा ऐसा हो गया था कि मैंने ये करना छोड़ दिया था। तो आज मैंने अम्मी को फिर कहा, मैंने कहा मुझे आज ना एक बिस्किट मंगवा दे, तो अम्मी जी ने ये मंगवा के दिया है। तो अभी चाय बनेगी तो साथ में बिस्किट खाऊंगी। पहले मैं बड़े शौक से खाती थी, हमारे हमसाए कहते थे ये तुम लोग को गर्मियाँ नहीं लगती, तुम लोग पूरा साल चाय बनाते हो। तो हमने कहा चाय का गर्मी सर्दी से क्या लेना देना, हमें पसंद है हम बनाते हैं। तो अब तो वैसे मिस्त्रियों के लिए बनती है तो फिर मैं भी साथ ले लेती हूँ, मतलब एक अपने लिए भी एक कप डाल देती हूँ चाय का। तो बस गर्मी हो सर्दी हो चाय मस्ट है। तो आज थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, ब्रेक। चाय ऑलमोस्ट बन गई है, दूध आएगा तो बाल करके फिर भी क्या ना हम लोग रोटियाँ बनाने लगे तंदूर पे। ये हमारी तंदूरी थी पिछले घर, अम्मी ने ना कोई 4-5 साल पहले इसको लिया था, तो ये ड्रम के अंदर ही है। तो हम लोग पहले उधर पड़ी हुई थी और वहाँ से उठा के इधर ले आए, क्योंकि इतनी रोटियाँ हमसे तंदूर इधर नहीं पक सकती चूल्हे पे, गैस है वो ख़त्म हो जाएगा। और चूल्हे पे अम्मी बेचारी सुबह इतनी मुश्किल से बनाती हैं, 20 तकरीबन 15 को रोटियाँ 20 बनती हैं, तो अम्मी बेचारी पसीने से भीग जाती हैं। इसलिए हमने ये आजकल हम लोग इसी पे बना रहे हैं। पहले तंदूर पे भेजते थे लेकिन अब तंदूर हो गया बंद, इसलिए हमने सोचा कि अपने घर ही बनाएंगे। तो अभी अम्मी जैसे जैसे लगाती जाती है मैं निकाल के फिर रह जाओ, थोड़ी देर लगनी है तो सारी रोटियां बन जाएंगी। इसका बड़ा फ़ायदा है और ये इतनी अच्छी माशाल्लाह तंदूरी है ना। अभी रोटी बनती ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
माशाल्लाह से हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया। हम लोग सारे बैठ के खा रहे हैं। ये आलू गोश्त का सालन है और साथ में मीठे चावल है। और मुझे मीठे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत कम ऐसा होता है कि लोग मीठे चावल के नाम पे देख बना लेते हैं लेकिन उसमें मीठा कोई नहीं डालते, सिर्फ चावल पका देते हैं। लेकिन ये वाहद ऐसे चावल है जो मुझे इतने पसंद है, जब से आए ना मैं कह रही हूँ बस ये मैंने ही खाने हैं। और ये साथ में आलू गोश्त का सालन है। अम्मी ने हम सबको सालन दे दिया, अबू जी खाकर चले गए और हम लोग बैठ के खाने लग गए। आज थोड़े कम किए क्योंकि सालन नहीं बनाया। सालन भी बहुत मजे का बना हुआ। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।